पी ब्लॉक है अधातु, गैस, ठोस। इतना इसमें मिलता है। हम लोग जानते हैं टोटल मिला के 36 पढ़ा जाता है, कभी कभी 37 देखा जाता है, लेकिन 36 ज्यादातर देखने को मिलता है। पढ़ना कितना पड़ता है? 34। ठीक है ना, आराम से। अब हम जानते हैं पी ब्लॉक में अधातु, द्रव, गैस, ठोस जो है अधातु कितना 18 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 22 देखने को मिलता है किसी किसी किताब में। ठीक है। द्रव जो है वो 2 होता है, लेकिन पी ब्लॉक में नहीं होता है। पी ब्लॉक में केवल एक ब्रोमीन होता है, एक तो डी ब्लॉक का होता है, तो उसको क्या अलग से पढ़ना है इसी में कर लो, जो HG 80 नंबर में पारा होता है। द्रव केवल 2 ही गिने जाते हैं। ठीक है ना, 2 से ज्यादा नहीं। गैस कितने होते हैं? 11। ठीक है। और ठोस कितना है? 19 ना। आइए हम लोग देखते हैं साधारण अधातु जो होता है। कौन? क्या? साधारण अधातु। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन परिवार जो है वो कितना 5 है। ठीक है। अब सिंबल बोलिए। Br ब्रोमीन, I आयोडीन, 80 से स्टेटिन। नोबल गैस, नोबल गैस में एन आने आराम कर में यक्षी, नियान, आर्गन, टान, जिनान, रेडान। यहाँ तक मिला के 18 लिखा देखने को मिलता है बुक में अधातु। ठीक है ना। किसी किसी बुक में क्या करता है 22 देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है किसी बुक में 22 अधातु होता है, जिसे हम मेटालॉइड कहते हैं। 4 ठो मेटालॉइड हम उसमें क्या करते हैं? जोड़ते सर। ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलुनियम को ये 4 जोड़ देंगे तो 22 हो जाता है। तो यही चीज वो क्या बता रहा है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब जो ये गैस 11 था, 11 यहाँ पे हम लोग अलग से पढ़ लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, टिप्टान, जिनान, रेडान। यही चीजें हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, इसमें भी नोबल गैसवा में। नोबल गैसवा है ना, तो ये पढ़ा गया था 11 जो होता है 11 यही होता है। करा पी ब्लॉक में ठोस भी होता है। ठोस भी कितना होता है? 19 होता है, लिखा गया है ना। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, Ti, फिर कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, फिर ये टीन है, ये सीसा है, फिर फास्फोरस है, आर्सेनिक है। ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है SbBis, SCTe, टेलुनियम, आयोडियम, फिर स्टेटिन ना। ऐसे 19 तो आपको क्या कर रहा है लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके बाद पी ब्लॉक क्या हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त। हम लोगों को क्या पढ़ना है? उपधातु। कहा जा रहा है उपधातु का परिभाषा। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का क्या होता है? गुण पाया जाए। तो क्या बोला जाता है? उपधातु। अच्छा, कह रहा है कि उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें कुछ गुण धातुओं जैसे होते हैं और कुछ गुण अधातुओं जैसे होते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अच्छा, क्या इनके गुण मध्यम होते हैं, मतलब आधा आधा होता है। उपधातु की विशेषताएं कुछ चमक होती है, धातु जैसा, बिजली कमजोर से लेकर मध्यम स्तर तक प्रवाहित करते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन धातुओं जितने लचीले नहीं होते, अच्छे नहीं लेकिन ठीक ठाक चालक है। यही है क्या? उपधातु। बराबर है ना। विशेषताएं 4 आपको समझ लेना चाहिए। गुण बताता है।
और अधातु की ये 4 ठो तुम्हें विशेषताएं को समझ लेना चाहिए। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यस सर। सर